हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक शानदार सा वेलकम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, इस डिज़ाइन पर हम लोग आज वर्क करेंगे, जिसमें एक साइन इन बटन होगा, एक रजिस्टर बटन, एक लोगो और ये एक टेक्स्ट रहेगा और ये बैकग्राउंड कुछ इस तरह की रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में कॉन्स्टेंट लेआउट की मदद से बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद फिर एक्टिविटी मेन और मेन एक्टिविटी जावा ये मिलेगी आपको। तो हम लोग वर्क करेंगे XML में, क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग करना है और कुछ इस तरह का स्क्रीन हमें बनाना है। काफ़ी शानदार स्क्रीन है और काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन है ये। तो इसके लिए जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिसोर्सेज हैं कुछ, इन सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जिसमें हमने बैकग्राउंड एक क्रिएट किया है और यही बैकग्राउंड सभी फॉर्मेट्स में, ताकि सभी फ़ोन में अच्छी क्वालिटी का दिखे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक फ़ॉन्ट है और ये एक लोगो है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक जिप फॉर्मेट में इस लिंक पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली मैं बता देता हूँ किस तरह से डाउनलोड करेंगे आप। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप डिस्क्रिप्शन ओपन करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे ओपन करें अपने ब्राउज़र में। तो ये लिंक मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फोनलेस ऐप सैम्पल्स। तो ये एक जिप फॉर्मेट में 530 KB का है। इसी में सारे सैम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ एड्स वगैरह आते हैं, टेंशन ना लें। आप यहाँ पर एक दो बार फिर से इसी पेज पर आके आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आ जाता है। ये ZP शेयर की इशू है, क्योंकि ये फ्री में फाइल होस्टिंग का देते हैं, इसलिए एड्स वगैरह रखते हैं। तो इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, थोड़ी सी मशक्क़त के बाद हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली अपने डाउनलोड्स फोल्डर में आएंगे। जिस भी फोल्डर में आपने डाउनलोड किया है उसमें आएंगे। बेसिकली डाउनलोड्स फोल्डर में हम लोग करते हैं डाउनलोड। तो उस डाउनलोडेड फाइल को डबल क्लिक करके हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर WinRAR है तब तो ईजिली हो जाएगा। वैसे आप एक्सट्रैक्ट करना तो जानते ही होंगे, आई होप। एक्सट्रैक्ट टू, यहाँ पर ओके कर दें। तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आपको लिखना है फोनलेस, सारे के सारे स्मॉल में ही लिखने हैं। आप देख सकते हैं पासवर्ड फोनलेस, ओके कर दें और ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट। तो डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उस फोल्डर में आएंगे जिस फोल्डर में आपने एक्सट्रैक्ट किया। तो कुछ इस नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, फोनलेस ऐप सैम्पल्स। यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा, एक फ़ॉन्ट मिलेगा और ड्रॉएबल नाम की कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। तो ये ड्राइवेबल फोल्डर में हमारा बैकग्राउंड रहेगा और ये 6 तरह के फोल्डर्स हैं, ताकि सभी डिवाइसेस में, सभी तरह के डिवाइसेस में सही क्वालिटी में दिखे वो, ना कि वो ब्लर हो जाए या फिर पिक्सेलेटेड दिखे। इसलिए अच्छी क्वालिटी में दिखने के लिए हमने इससे रेंडर किया है सभी 6 क्वालिटीज़ में। तो आपको बैकग्राउंड लगाना सीखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दिया, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सबको अगर क्लोज़ कर दें तो आप यहाँ पर ऐप में आएंगे। ऐप में आने के बाद रिसोर्सेज, RES और उसके बाद ड्राइवेबल। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग शो इन एक्सप्लोरर करेंगे यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लोरर में ओपन हो चुका है रिसोर्सेज डायरेक्टरी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने वो फोल्डर भी ओपन कर रखा है जो कि हमने डाउनलोड किया है। तो यहाँ से हम लोग ड्राइवेबल के जितने भी फोल्डर्स हैं कॉपी कर लेंगे, 6 फोल्डर्स कॉपी, और वापस से रिसोर्सेज वाला जो फोल्डर हमने अभी ओपन किया है उसमें आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया, दिख रहा है आपको 6 फोल्डर्स अपडेटेड हैं। अब अंदर जाके देखेंगे तो सभी में वो आ चुका है। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ तो हो गया। अब हमें यहाँ से कट कर देना है इसे सिंपली। अब ये फॉन्ट और लोगो हमें ऐड करना है अपने ऐप में। तो बेसिकली हम लोग रिसोर्सेज अभी ऐड कर रहे हैं, उन्हें यूज़ करेंगे इन्हें ऐड करने के बाद। तो फॉन्ट को सबसे पहले कॉपी कर लें, एंड्रॉयड स्टूडियो में आए। अब यहाँ पर रिसोर्सेज में राइट क्लिक करेंगे हम लोग, न्यू, उसके बाद फिर एंड्रॉयड रिसोर्सेज डायरेक्टरी, और यहाँ पर रिसोर्स जो है फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, फॉन्ट। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा फॉन्ट फोल्डर आ गया। इसमें Ctrl+V करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने फॉन्ट सैम्पल कॉपी किया था अभी। ओके कर देंगे। अब यहाँ हमारा फॉन्ट भी आ चुका है और साथ ही साथ बैकग्राउंड इमेज भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। ये इमेज है हमारा।
तो सारी चीज़ें तो अभी नहीं आई है, एक और चीज़ बाकी है अभी। ये जो लोगो है उसे भी हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। बस यही पहले वाले ड्रॉएबल में ही आपको पेस्ट करना है। ओके, तो लोगो भी हमारा आ चुका है। तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम लोग चलिए फटाफट डिज़ाइनिंग पर आते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग को सबसे पहले मैं इसे डिज़ाइन को ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब हम लोगों को सबसे पहले बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड कैसे हम लोग ऐड करेंगे? तो एंड्रॉयड स्टूडियो में आए, यहाँ पर एक्टिविटी मेन में रहे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड टाइप करने के बाद हम लोग बैकग्राउंड का नाम देंगे। तो बैकग्राउंड का नाम मैंने दिया था चैटमेंट बीजी। यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे ऐप का बैकग्राउंड जो है आ चुका है और ये काफ़ी शानदार लग रहा है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या ऐड करना है? तो नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पर लोगो चाहिए और फिर यहाँ पर उसका ऐप का नाम चाहिए। तो हम लोग ये चीज़ करते हैं पहले। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, डिज़ाइन पर आ जाते हैं। अब हमें एक इमेज व्यू चाहिए। तो इमेज व्यू हम लोग एक ड्रैग करेंगे, यहाँ पर से हम लोग लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा लोगो आ चुका है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे साइज़ देंगे। साइज़ देने के लिए आप स्प्लिट में आ जाएं। विड्थ जो है हम लोग 120 dp देंगे और साथ ही साथ हाइट भी हम लोग 120 dp देंगे। तो यहाँ पर ये आ चुका है, ये देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसे इसी तरह से रहने दें। अभी हम लोग इसे कॉन्स्टेंट करेंगे। अब कॉन्स्टेंट लेआउट की एक यूनिक फीचर जो कि बेसिकली बिगिनर्स नहीं जानते हैं और इवन कई वीडियोस में आपको नहीं मिलेंगी इस फीचर के बारे में। तो ये काफ़ी शानदार फीचर है और मुझे लगता है कि आपको ये जाननी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस है। अब इस गाइडलाइंस पर आप क्लिक करें। अब सिंपली ऐड हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन पर क्लिक कर दें। ये क्लिक होते आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गाइडलाइन आ चुकी है। इधर भी आप देख रहे हैं एक गाइडलाइन। ये गाइडलाइन बेसिकली आपको एक एरिया बनाने के लिए यूज़ होती है कि आप कितने एरिया में अपने विजेट्स, अपने लोगो, अपने बटन्स डालना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर मीन्स ये जो टॉप वाला डिज़ाइन है उसके जस्ट नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे और इस गाइडलाइन को नीचे लेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब इतना एरिया हमारा शुरू होगा इतने एरिया से, और बॉटम का कितना है वो भी बॉटम भी ऐड कर ही लेते हैं। तो बॉटम में हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब एरिया आप अंदाज़ लगा लें कितना एरिया। हम लोग फ़िलहाल एक और गाइडलाइन ऐड करेंगे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल वाला आ चुका है गाइडलाइन। अब इस गाइडलाइन को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ये बाद में एडजस्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो गाइडलाइंस हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोग सिंपली इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कांस्टेंट कर देंगे इसे गाइडलाइन से। और कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई मार्जिन नहीं देना टॉप से, क्योंकि गाइडलाइन दिखता नहीं है। तो बेसिकली हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो डायरेक्ट यहाँ से नीचे दिखेगा लोगो। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट से इधर, लेफ़्ट से भी इधर, यानी पेरेंट में हमारा लोगो ऐड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। वापस से डिज़ाइन टैब पर आएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू एक ऐड करेंगे। टेक्स्ट व्यू में हम लोग लिखेंगे चैटमेंट। कॉपी कर लेता हूँ, हालांकि लिखना भी कुछ टफ नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट में आएंगे हम लोग, पेस्ट कर दिया, हालांकि आप टाइप कर दीजिएगा। अब ये काफ़ी सिंपल सा लग रहा है और कुछ मतलब बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। हम लोग यहाँ स्प्लिट में आएंगे। स्प्लिट में आने के बाद ये जो चैटमेंट है उसे तो वैसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे फॉन्ट देंगे, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट सैम्पल। अब हमारा फॉन्ट आ चुका है। टेक्स्ट साइज़ हम लोग बढ़ा देंगे, साइज़ टाइप करेंगे, यहाँ टेक्स्ट साइज़ आ जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे। साइज़ हम लोग देंगे 20 SP और साइज़ अच्छा आ चुका है। एक सेकेंड, डिज़ाइन देख लेते हैं। साइज़ और थोड़ा बड़ा चाहिए हमें, तो हम लोग साइज़ 28 SP रखेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 26 SP। ओके, तो यहाँ पर 26 SP हमने दिया
और एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी साइज़ दें आप तो SP में ही दें, आई मीन टेक्स्ट साइज़ दें तब SP में दें, बाकी साइज़ DP में आप दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब एंड्रॉयड के सेटिंग में जाकर के कोई यूज़र अगर अपना टेक्स्ट साइज़ यानी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा करता है, तब ये SP वाले फ़ॉन्ट्स पर ही वर्क करता है, DP वाले फ़ॉन्ट्स वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ लेफ़्ट से कॉन्स्टेंट करेंगे, राइट से कॉन्स्टेंट करेंगे और सिंपली टॉप से लोगो से, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन टॉप से हम लोग देंगे। तो डिज़ाइन टैब में आए, टेक्स्ट सेलेक्टेड रखें, 8 dp का मार्जिन दे देते। अब हमारा कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। डिज़ाइन में आए, देख सकते हैं कुछ इस तरह का सिमिलर दिख रहा है। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लग रहा है, 4 dp का देंगे क्योंकि इस इमेज में भी थोड़ा सा एरिया है इतना, इस वजह से हम लोग इसे 4 dp दे रहे हैं। अब ये अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 बटन्स हमें लाने हैं। डिज़ाइन में आप देख सकते हैं 2 बटन्स हैं। तो 2 बटन्स के लिए हमें सिंपली 2 बटन्स यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। डिज़ाइन में 2 बटन आ चुका है हमारा। बटन्स को राइट से कॉन्स्टेंट कर लेंगे, लेफ़्ट से कॉन्स्टेंट कर लेंगे, इस बटन को भी राइट से, लेफ़्ट से। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इस बटन को टॉप से नहीं करना है आपको कॉन्स्टेंट, इस बटन को आपको करना है नीचे वाले बटन को पकड़ें और यहाँ पर से कॉन्स्टेंट कर दें बॉटम से। फिर ऊपर वाले बटन को भी पकड़ें, आई मीन उसके नीचे वाले कॉन्स्टेंट को पकड़ें और यहाँ बटन से कर दें। दोनों बटन आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें इस बटन के नीचे में मार्जिन देना है, 24 का दे देते हैं हम लोग मार्जिन। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, हालांकि यहाँ पर अगर मार्जिन देखें हम लोग तो 19 का है, यानी हम लोग 18 का देते हैं मार्जिन। यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो चलिए 16 का मार्जिन हम लोग रखते हैं। अब ये बटन्स हैं, इस पर सबसे पहले हमें टेक्स्ट सेट करना है। स्प्लिट में आए, यहाँ पर जो पहला बटन है इसमें हमें लिखना है साइन इन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इन लिखा चुका है। अब हमें तो एक काम करते हैं, बार बार हम फॉन्ट्स लगाने के बजाय हम लोग एक काम करते हैं, इस फॉन्ट को यहाँ से हटा ही देते हैं और एक ही बार पूरे थीम में ही हम लोग फॉन्ट लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिसोर्स में जाके वैल्यूज़ में जाकर के स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर एक आइटम ऐड करें आप, आइटम, और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली के बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फॉन्ट सैम्पल, क्योंकि यही फॉन्ट का नाम है हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने यही फॉन्ट यूज़ किया यही नाम से। अब आएंगे वापस से तो यहाँ देख सकते हैं सभी पर ऑटोमेटिकली लग चुका है फॉन्ट, काफ़ी शानदार लग रहा है। तो यही फ़ायदा होता है, एक ही बार थीम में हमने लगा दिया। अब ये जो साइन इन बटन है उस पर का जो टेक्स्ट है वो हमें बड़ा चाहिए। अब एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले डिज़ाइन टैब पर आते हैं। ये जो बटन है वो इतना छोटा नहीं रहना है, ये बटन हमें कुछ इस साइज़ का चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, लेआउट का जो विड्थ दिख रहा है उसे 0 dp यानी मैच कॉन्स्टेंट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली काफ़ी चौड़ा हो चुका है। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, विथ मैच कॉन्स्टेंट। दोनों बटन्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बटन्स को राइट एंड लेफ़्ट से मार्जिन देंगे, 32। बटन छोटा हुआ, लेकिन हमें और मार्जिन चाहिए, 48। तो दोनों साइड से हमने 48 दिया। अब ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हमें 48 देना है। एक सेकेंड, तो दरअसल एक चीज़ हो रही है कि आपको कलर की वजह से शायद समझ नहीं आ रहा होगा उतना, इसलिए हम लोग यहाँ पर बटन पर सबसे पहले कलर ऐड करेंगे। तो वापस से स्प्लिट में आए, बटन को सेलेक्ट करके रखें, यहाँ पर आ जाएं कोड में। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये बटन हमारा इधर भी सेलेक्टेड दिखेगा। आप अप डाउन करके देख सकते हैं, अगर अप डाउन में है आपका तो यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे हम लोग बैकग्राउंड टाइप करते हैं और बटन हमें देना है, बैकग्राउंड हमें देना है। तो बैकग्राउंड कलर हम कौन सा करेंगे, तो यहाँ डिज़ाइन में आ जाएं, ये देख रहे हैं आप, ये कलर है। तो इसका जो कलर कोड है वो हम लोग कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कलर कोड #FD4C4C, इसे हमने कॉपी किया
एंड्रॉयड स्टूडियो में आए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कलर हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर टेक्स्ट का कलर देंगे। टेक्स्ट कलर वाइट, बेसिकली कलर एसेंट जो है वो वाइट नहीं है, तो टेक्स्ट कलर वाइट देना है। वाइट का कोड होता है #AAA, आप लिखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ वाइट कलर हो चुका है। अब यही सेम चीज़ हमें कॉपी करना है दूसरे बटन के लिए भी। ये कर दिया हमने पेस्ट। और एक चीज़, ये जो मार्जिन है दोनों वो भी हम कॉपी कर लेते हैं ताकि सेम ये बटन भी हो जाए। तो इस बटन में भी आएंगे और ये मार्जिन पेस्ट कर देंगे। आप ये चीज़ कहीं पर भी लिख सकते हैं, मार्जिन बैकग्राउंड। हालांकि सिलसिलेवार ढंग से लिखेंगे तो आपको ही अच्छा होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होती है, बस एक डेकोरेटेड वे में लिखना ही चाहिए, बाकी वो नेसेसरी नहीं है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन तो बन चुका है लगभग। अब कुछ ही चीज़ें बाकी रह गई, लाइक इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है और इस बटन पर भी रेडियस है। तो ये सारी चीज़ें भी बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड डिज़ाइन पर बात करेंगे। लाइक किस तरह से हम सर्किल कलर बैकग्राउंड में दे सकते हैं, किस तरह से हम लोग बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें रेडियस दे सकते हैं, या फिर उसके कलर्स ग्रेडियंट टाइप के दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एक अलग से वीडियो में देखेंगे। तो फ़िलहाल तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन बन चुका है। बस एक चीज़ है, ये जो साइन इन का टेक्स्ट है उसे हमें बड़ा करना है। तो साइज़ टाइप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग साइज़ 18 SP देखते हैं, दे करके एक काम करते हैं 20 SP कर देते हैं, ठीक है। तो साइन इन का जो साइज़ है वही कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आके पेस्ट कर देंगे। तो साइज़ दोनों का सेम हो चुका है। अब इस बटन पर सिर्फ बटन लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर। तो साइन इन, रजिस्टर, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ये गाइडलाइंस है 2 जो कि हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन हमारा एरिया बनाने में ये काफ़ी काम करते हैं। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल चीज़ है, आप इसे सीखें, ट्राई करेंगे आप अलग अलग तरह के गाइडलाइंस बना करके। हम चाहते हैं तो यहाँ पर वर्टिकल गाइडलाइन दे करके भी मार्जिन के बिना यूज़ कर सकते थे, काम कर सकते थे, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं यूज़ किया क्योंकि हमारा मार्जिन से भी काम बन जाता है। तो इस तरह से हमने इसे कॉन्स्टेंट किया। एक और काम आप कर लेंगे, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से मार्जिन दे देंगे आप 24। यहाँ पर जिस तरह से मैंने 24 दिया, रजिस्टर पर क्लिक करके मार्जिन दे देंगे। और एक फाइनल लास्ट थिंग, रन करने से पहले स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में उसी तरह से जाएंगे जिस तरह से हमने फॉन्ट दिया था, वैल्यूज़ के अंदर स्टाइल होता है। स्टाइल में जाने के बाद हम लोग ये जो डार्क एक्शन बार है उसे हम लोग नो एक्शन बार कर देंगे। तो नो एक्शन बार करने के बाद हमें ये कंप्लीट स्क्रीन दिखेगी रन करने पर। और अगर उसे डार्क एक्शन बार ही रहने देते हैं तो यहाँ पर एक टाइटल बार आ जाता जिस पे आपका ऐप का नाम रहता, इस वजह से वो स्क्रीन नीचे आ जाती। इसलिए हमने उसे नो एक्शन बार कर दिया और ये कंप्लीट स्क्रीन आ गई, क्योंकि लॉगिन या साइनअप जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, यानी जो स्क्रीन होती है वो, वहाँ पर एक्शन बार नहीं रहता है आमतौर पर। तो अब हम लोग सिंपली रन करेंगे यहाँ से। तो रन करने पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा ऐप है। ये बटन्स है 2 कंप्लीट। ये जो डिज़ाइन हमने बनाई थी वही सेम एंड्रॉयड स्टूडियो में भी हो गया। तो ये एक तरह से Adobe XD2 एंड्रॉयड स्टूडियो का भी एक वीडियो है, और साथ ही साथ कॉन्स्टेंट लेआउट का यूज़ करके एक साइन इन या रजिस्टर बटन वाला स्क्रीन बनाने का भी ट्यूटोरियल है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ईजिली, काफ़ी अच्छे तरीके से। कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस वीडियो में। तो इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, गाइडलाइंस को और कोशिश करेंगे कि परफेक्टली रखें, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक कि आपका कॉन्स्टेंट लेआउट या फिर मार्जिन वगैरह परफेक्ट नहीं हो जाता। और आने वाले वीडियोज़ में हम इस पर बैकग्राउंड या फिर बटन पर रेडियस या फिर बटन्स को डिज़ाइन करना भी सीखेंगे, और अलग अलग तरीके से, रेडियस किस तरह से दिया जाता है, या फिर कोई एक ही कॉर्नर पर रेडियस, यानी सभी डिज़ाइनिंग की चीज़ें हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो फ़िलहाल ये जो वीडियो था इसमें हमने एक स्क्रीन बनाना सीखा, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की चीज़ें, अलग अलग कलर के बटन्स क्रिएट करके, अलग अलग साइज़ के टेक्स्ट वगैरह ऐड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी कोडिंग स्किल बढ़ा सकते हैं, डिज़ाइनिंग स्किल बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो डिज़ाइन है, बैकग्राउंड, ये जो लोगो है और जो फॉन्ट है, ये सारे रिसोर्सेज एक जिप फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें, जो कि स्टार्ट में ही मैंने बताया। और जैसे जैसे हमने शुरू किया प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप देखें, नहीं समझ में आया फिर से बैक करें, और इसी तरह से सीखें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ और हमेशा हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ।
तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना हो सके इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें और लोगों को भी बताएं, अपने दोस्तों को बताएं फोनलेस चैनल के बारे में, इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के बारे में, ताकि वो भी जुड़ करके अगर वो भी चाहते हैं कि आसान तरीके में एक अच्छा दोस्त उन्हें मिले सिखाने वाला, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।